ये संवैधानिक जो अधिकार न्याय यात्रा है, किसी का मिला हुआ अधिकार अगर छीना गया हो तो न्याय के लिए तो निकलना पड़ेगा। संविधान में बताया गया कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, कि जिसको पता चल जाए, जिस समाज के साथ धोखेबाजी हो रहा हो, षड्यंत्र हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, उसे पता नहीं चला, उसे जनता कहते हैं। जिसे पता चल जाए नेता, जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता है। तो हम लड़ाई लड़ने वाले हैं यहाँ से लेकर सदन तक। तो संविधान में मिला इनका हिस्सा है मझवार और तुरैया, जो ऑलरेडी लेदरमैन फिशरमैन ऑलरेडी जो ऑलरेडी संविधान की सूची में सूचीबद्ध है। 14 राज्यों में इनको मिला हुआ अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र आसानी से मिलता। उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमान नेताओं ने इनको अनुसूचित जाति की सूची ओबीसी बन गए 1991, उसमें इनकी पुकारू नाम डाला। मझवार तो जाग गया केवट मल्ला उधर, लेकिन तुरैया, बाप का तुरैया बना हुआ बेटे को नहीं बना रहे कि तुम पिछड़ी में हो। तो ये कलम से अन्याय किया गया। तो संविधान बड़ा होता है, संविधान मिला हुआ है ना। मोदी जी, योगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि समय आने पर करेंगे। तो जिस तरीके से 10% आरक्षण अपर कास्ट को दिया, महिलाओं को 30% दिया, जो संविधान में नहीं लिखा था दे दिया। तो मोदी आज के दिन में मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको आरक्षण मिला होता तुरैया का, तो ये बढ़ते बढ़ते आज विकास की मुख्यधारा में आ जाते हैं। तो ये गाँव में, गाँव के लोग हैं और जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो जाने। तो यात्रा का मतलब होता है कनेक्ट करना, कि वो जाने कि हम क्या कर रहे हैं, वो फिर अपने वोट का वैल्यू जाने, हमने वोट देके कितना नुकसान किया है और अपने वोट से कैसे मिलेगा। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का है कि निर्बल को सबल बनाया जाए। और ये संविधान में लिखा है कि अगर निर्बल घोड़ा और मजबूत घोड़ा, सबल घोड़ा एक टोकरी में डाल दिया जाए तो मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो अगर ये निर्बल है तो इनके लिए आरक्षण दिया गया है। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल आज के दिन में सहारनपुर साकम, ये जो सिद्ध पीठ है, तो सिद्ध है संविधान से कि इन्हें आरक्षण मिला। पीठ से तो शक्ति लेने आए हम लोग, और यहाँ से जो मांग किया जाता पूरा होता है। और देवभूमि है, देने वाली भूमि है, तो इनका जो मिला हुआ मिलेगा। और इसलिए यहाँ पूरे अभी यहाँ के 6 मंडल है, सहारनपुर, मेरठ है, और आपके पास जो है मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ है। पहले हम 6 मंडलों के 40 दिन की यात्रा है। अभी एक स्टेप में निकलेंगे, उसके बाद फिर निषाद राज के किले पर दूसरी यात्रा निकलेगी, तीसरे फिर राजधानी के होंगे। तो आज ये सभी जिलों में है। तो एक मतलब 200 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ निषाद बाहुल है, जहाँ 180 तो ऐसे हैं जो 40-50 हज़ार से ऊपर हैं, 80 हज़ार है। तो ये वोट है पता नहीं है। तो अभी इनको भाई जब गांव के लोग इकट्ठे होंगे तो पता चलेगा। जैसा हमारे बेहट में है 70 138 गाँव हैं, हमारे जो है नकुड़ में है कम से कम 140 गाँव हैं, ऐसे ही 50 गाँव, 60 गाँव, 70 गाँव हैं। इनमें और जाति के लोग हैं, 578 जातियाँ उजाड़ा था जो अंग्रेजों ने, उनको सम्मान मिला। तो ऐसे अभी कार्यक्रम है। तो हम लोग पैदल चलेंगे, फिर गाड़ियों से चलेंगे, फिर कार्यक्रम होगा, फिर लोग गांव लोग आएंगे, उन्हें हैंडबिल दिया जाएगा। एक किताब लिखा हूँ मैंने, राजनीति जो आरक्षण है, राजनीतिक हक छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश है। जिसमें जो है लिखा हुआ भाई कि दिल्ली के रामचंद्र निषाद अगर मछली शहर से अनुसूचित जाति की सूची पर लड़ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का निषाद क्यों नहीं लड़ सकता है। तुरैया हमें अनुसूचित जाति की सूची में है, ओबीसी में तुरैया डाल के राज्यपाल ने निकाल भी दिया है 31 दिसंबर 2016। कंप्यूटर से निकलना है, हमें लिखा हुआ केवल हमारा मामला है, कंप्यूटर से निकालिए। अब गिनती होनी जनगणना, अभी इन्हें बताया जाएगा कि जनगणना में जाति के नाम पर कॉलम में अनुसूचित जाति, जो आपके बाबा दादा गिनती कराते थे 1961 में 70 लाख थे आप लोग, और गिनती करा ओबीसी डाल दिया, 7,000 हो गए। तो मारने वाला नहीं, हिस्सा लेने वाला कराओ। तो जाति के कॉलम में तुरैया अनुसूचित जाति लिखना, उप जाति के कॉलम में तुरैया मझवार, कश्यप कहार धीवर जो है तुरैया है, बाकी केवट मल्ला मझवार है। तो ये गिनती के लिए हो जाए और बाकी जगह इकट्ठा हो। इनको झुआ व रोड को पौआ पिलाकर कि पिछली सरकारें इनको लेती थी, निषाद राज के वंशज हैं, इसलिए इनको जगाया जा रहा। और ये बताना है कि जो पिछली सरकारें हैं वह कितना इनका था धोखा दी। हमारी सरकार ने इनके साथ पहल की है, योगी जी ने पत्र लिखा, आरजीआई ने मान लिया, सब कुछ है। तो हमारी सरकार पहल कर रही है, ये बताना, और जो आपके बीच में रोड़ा उसे हटाना। तो यात्रा को उद्देश्य क्या है 2027 में क्या चुनाव? निश्चित रूप से भाई, निश्चित रूप से हमारे पास 3 विधायक हैं, आवाज है,
अगर पूर्वांचल से 3 विधायक आके उनकी आवाज उठाते हैं तो पश्चिम से भी जाने चाहिए। कश्यप का भी बेटा जाए, तुरैया का बेटा जाए, अपनी आवाज उठाए। भाई सदन में व्यवस्था इसीलिए दी गई है। और जातियों के लोग आए यहाँ पर, अगर हम 11 सीट उधर जीत सकते हैं तो पश्चिम में हमारी इनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारे लोग हैं, इनके साथ अन्याय बहुत होता है। ये एससी में जैसे मान के चलिए कि संवैधानिक सुरक्षा मतलब सम्मान है, ये गजट और बजट में सुरक्षित है। तो आखिर जो है लेदरमैन वाशरमैन, तो लेदरमैन वाशरमैन पाता है, फिशरमैन को भी मिलना चाहिए। ये कहने का मतलब ये हम यहाँ भी संभल की घटना को लेकर यहाँ के जो सांसद लगातार जो है भाजपा वह सुनियोजित ढंग है और न्यायालय का पालन कराना हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। और कानून हाथ में लेने के लिए किसी बात का नहीं है। योगी जो न्यायिक प्रक्रिया जांच होगा, दूध का दूध। इस सरकार में अराजकता का माहौल है। उनकी सरकार में कैसा था, कितना हिंदू मुसलमान दंगा होता था। अब तो सिद्ध हो गया ना, सुनियोजित ढंग से कैसे दंगा कराते थे, कैसे है। अब दंगा बंद हो गया, इसलिए लोग सत्ता से बाहर है तो लोग चाहते फिर दंगा कराए या फिर सत्ता में। अब ऐसा जनता जान गई है, इनके मकाम नहीं आएगी।